बगल में ही जो खुलवाए हैं उनका 10 लाख रुपया लगभग सेट पर खर्चा है सर। लेकिन अभी बकरी देखिएगा, हमारे वो भी 10-12 रखे हैं, लेकिन देखिए क्या हालत है, चल के देखिएगा। सेट पर ही 10 लाख खर्चा कर दिए, अभी बकरी खरीदने का पैसा नहीं। हमारा कहना है बकरी आएगा तब हम सेट डालेंगे। देखिए ये भी जगह जो खाली है, इधर ये सेट डाले हैं, इसमें भी बकरी भरेगा तब न सेट का जरूरत होगा। सेट डाल दें, बकरी लाने का पैसा ही नहीं। सेट पर हम एक पैसा भी लागत नहीं लगाए। बकरी भी जो हमारी है 2000 से 2500 की है, 2500 से ऊपर की एक भी बकरी नहीं है। और सब लोकल से ही, यही किसान से ही खरीदे। थोड़ा सा ये बताइए, अपना इलाका का हर एक इलाका का अलग अलग रेट रहता है। कभी 10 से 12 के जी खस्सी रहेगा वो कितना का बिकेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं हरनौत प्रखंड के लोहरा गांव में, और आज के इस वीडियो में हम जिस किसान से बातचीत करने वाले हैं वो खुद वर्तमान सरपंच अभी हैं वर्तमान में, और समेकित फार्मिंग के ये बादशाह हैं। साथ साथ दोस्तों ये मुर्गी पालन, मछली पालन और ये बकरी पालन, और साथ में ये कृषि के ऊपर भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पर जो है ये अमरूद का भी बगीचा बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, और काफ़ी सारे पौधा अपने बगीचे में ये लगा चुके हैं और साथ में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले आप अपना। दिनेश कुमार, लोहरा, हरनौत प्रखंड में लोहरा गांव है, वहाँ के वर्तमान सरपंच अभी हैं जी वर्तमान में। जी सर, आप तो सर समेकित फार्मिंग कर रहे हैं, ये बकरी पालन का सर कैसे आपने सोचा? बकरी पालन का सोचा कि यूट्यूब देखे, देखते देखते फिर सोच आया कि कोई अच्छे टीचर से ट्रेनिंग लूँ। अचानक हमारी सुधीर सर से बात हुई और उन्हीं से ट्रेनिंग लेके आया और चालू किया हूँ। अच्छा, आपने बकरी पालन का जो है ट्रेनिंग सुधीर सर से लेकर के आपने फार्मिंग की शुरुआत की है? जी, जब भी ट्रेनिंग के लिए हम गए, जब भी हम बकरी पालन चालू करना सोचे तो फिर लगा कि सबसे पहले हम ट्रेनिंग कर लें। ट्रेनिंग के ही दरमियान सुधीर सर से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पहले ट्रेनिंग ले लीजिए तब फार्म चालू कीजिएगा। तो वही मैं सब काम बंद करके पहले सुधीर सर से ट्रेनिंग लिया और उसके बाद ये बकरी पालन चालू किया। अभी हम 4 बकरी से शुरू किए हैं। सुधीर सर ही हमको बताए थे कि अगर गाभिन बकरी अगर 3-4 महीने का गाभिन हो, अगर बकरी लाते हैं तो 13 महीना में 1 से 11 होता है, और वो 1 से 11 करके हम देखना चाहते हैं। अभी होली में हम 4 बकरी लाए हैं, अभी 17 हमारे पास है, वर्तमान में है 17। जी, वर्तमान में अभी 17 है। ट्रेनिंग की बात किए तो हम आप सभी को एक और आवश्यक सूचना देना चाहेंगे कि सुधीर सर का जो ट्रेनिंग जागरूकता अभियान जो है अब जो है झारखंड के रांची में भी अब शुरू हो गया है। तो जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं, जो लोग भी अगर बकरी पालन में एक बेहतर ढंग से मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं वो रांची में जाकर के ट्रेनिंग लेकर के बकरी पालन की शुरुआत एक बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, आपने सर अभी बात किया कि 1 से 11, 13 महीने में सर सुधीर सर बताए थे, तो इस पे आप काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अब वो होगा, सफल होगा, जिस समय जी करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर, आप जिस समय यहाँ पे बकरी पालन की शुरुआत किए थे उस समय आप कितना लाए थे? 4 बकरी। 4 लेकर के आए थे जी। और अभी आपके पास कितना है? 17 है जी। तो बच्चा लगा, सब मिला के 17 है। 4 के बाद आपने कोई खरीदारी नहीं किया? खरीदारी नहीं किया। तो 4 से आप 17 पर पहुँच चुके हैं। कितने दिनों में सर? ये मार्च में लाए हैं हम, 2-3 मार्च को लगभग चालू किया है। मार्च में आप लाए थे? जी। तो कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट बकरियां उस समय लाए थे? जी जी जी, जी। सब 3 महीने 4 महीने का प्रेग्नेंट था, अभी सब बच्चा दिया, सब गाभिन भी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के आपने काम किया, इस चीज़ का परिणाम आपको फल मिल रहा है। बिल्कुल उसी का प्रशिक्षण का ही परिणाम है। अगर ट्रेनिंग नहीं किए होते तो अब तक तो बच्चा देने में ही कहीं मर जाता, इधर हो जाता, उधर हो जाता। जो भी परिणाम है सुधीर सर का कृपा है, जो भी यहाँ दिख रहे हैं सुधीर सर का कृपा है। तो सर आपने जिस समय शुरुआत किए थे उस समय सारे के सारे ब्लैक बंगाल नस्ल की अपने देहाती बकरियों की ही लाए थे? जी जी, बिल्कुल देहाती ही है, और सब सामने है, देख ले। जो भी है हमारे यहाँ फुल्ली देहाती है। तो सबसे पहले सर आप मछली पालन की शुरुआत किए थे या फिर मुर्गी पालन की? क्या चीज़ सबसे पहले किए थे? नहीं, दोनों एक ही साथ किए हैं, मछली, मुर्गी और बकरी, मतलब तीनों एक साथ लेके चल रहे हैं। तो फॉर्म वगैरह पहले से बनाए हुए थे? नहीं, मुर्गी फार्म पहले से ही पड़ा हुआ था, कोई बनाया था, ज़मीन हमारा ही था, अभी खाली पड़ा था। बगीचा भी खाली, यहाँ कोई रहता नहीं था, सब लगा हुआ रहता था। अभी
जब सरपंच बने हैं तो ये सब काम हम अपने खुद चालू किए हैं। तो लोग आस पड़ोस के लोग भी कहते होंगे कि सरपंच साहब बकरी पालन का काम कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा क्या लोगों को कैसा रिस्पांस है सर? रिस्पांस थोड़ा सा तो नीचा दृष्टि से देखते ही हैं। हाँ। लेकिन जनता को हम बताते हैं ना कि जब सरपंच ही बकरी चरा रहा है तो तुम लोग देख लो भाई, इससे सीख मिलता है। जब सरपंच ही बकरी चरा रहा है तो और जनता को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। बढ़ चढ़ के आगे जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका मनोबल ऊंचा होता है सर। ऊंचा होता है जी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आपकी पंचायत में लोग काम बकरी पालन के ऊपर करेंगे, कर रहे हैं। अभी हमारे देखा देखी 4 फार्म और खुल रहा है। एक सामने उस साइड है, एक और आगे है। मतलब यहाँ हमारे देखा देखी यहाँ 4 फार्म नया खुल रहा है, उसमें भी हमारा सहयोग है, पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारे देख रेख में वो चालू हो रहा है। इसीलिए सुधीर सर से भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पधारें, कोई गलती हो तो बताएं। सहयोग करना सर आपका फर्ज भी बनता है, क्योंकि आप सर सरपंच हैं और ऊपर से आपने प्रशिक्षण लेकर के बकरी पालन के क्षेत्र में आए हैं, तो लोगों को भी सहयोग करना आपका कर्तव्य है। जी क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर आप खान पान किस ढंग से कर रहे हैं अपने बकरियों को, थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताएंगे? खान पान तो अभी जैसे हमारा 1 रुपया इस पर खर्च नहीं है। फुल्ली चारा पर है, बगीचा में यहाँ खोल दिए, बगीचा में चरता है। भूसा रखा हुआ है, कभी बरसात का मौसम है, ये है चुन्नी चोकर सब कुछ है। लेकिन जब चारा है तो ये सब कुछ नहीं देखता है चारा के आगे। इतना घास ही खा लेता है कि भूसा चुन्नी चोकर देखने का नाम नहीं लेता। मतलब पूरा का पूरा आप चराई पर भी बकरियों का रहता है, जीरो खर्च। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि जीरो खर्च में जो है सरपंच साहब कर रहे हैं यहाँ पे बकरी पालन। काफ़ी सारे लोगों का सर सवाल होता है कि हरे चारा ज़्यादा मात्रा में अगर दे देते हैं तो बकरियों में काफ़ी सारी परेशानी बीमारी वगैरह आ जाती है, ऐसा कुछ है? थोड़ा ज़्यादा खा लेता है तो उसके लिए सुधीर सर बताए हैं, लीवर टॉनिक दे रहे हैं और 1-2 दवा जो बताए हैं, जोंक का दवा, वो सब दे रहे हैं। मतलब सुधीर सर से आप जानकारी लेते रहते हैं, कोई भी परेशानी किसी भी तरीके का परेशानी हुआ सुधीर सर को व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप पर आपको जवाब मिल जाता है। जी जी। तो ये अभी जो आप टोटल ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां सर रखे हुए हैं, इसमें मिनरल मिक्सचर बढ़िया ग्रोथ के लिए अगर कहा जाए तो मिनरल मिक्सचर जब तक आप नहीं देंगे तब तक बढ़िया ग्रोथ नहीं होगा। तो इस मिनरल मिक्सचर कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं दे रहे हैं। लाए थे 1 केजी, थोड़ा बहुत भूसा उस समय, जिसे गर्मी के मौसम में चारा हरा चारा नहीं उपलब्ध था तो उस समय लाए थे, थोड़ा थोड़ा देते थे। जब भूसा वगैरह खाता था तो चुन्नी चोकर वो मिनरल मिक्सचर भी देते थे। लेकिन नाम मात्र के, उससे कोई फ़र्क नहीं। हम अपने संतुष्टि के लिए कि थोड़ा सा विकास हो जाएगा। अभी चराई पर ही है और कुछ नहीं चाहिए। अगर इसको फुल्ली चराई मिलता है तो इसे कुछ नहीं चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि सर आपके तालाब भी कई खुदवा करके रखे हुए हैं, कई तालाब है आपका। तालाब भी नया है सर, 2 महीना पहले बीज डाले हैं और 3 महीना पहले खुदाई करवाए। कौन सा उसमें बीज डाले हैं सर? उसमें है अमूल कार्प है, सिल्वर कार्प है और कतला है। जी। कितना जगह में बना हुआ है? वो 2 बीघा में है लगभग। 2 बीघा में तालाब? 1 बीघा का 2 तालाब है और एक छोटा सा है यहाँ जीरा के लिए रखे हैं। बहुत बढ़िया सर। और यहाँ पे जो सरपंच साहब जैसे कि बताया कि समेकित फार्मिंग करते हैं। और दोस्तों आप सभी को एक और बात आप सभी को कहना चाहेंगे कि सुधीर सर भी हमारे साथ मौजूद है, तो सुधीर सर का सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे और इस वीडियो में सुधीर सर से भी कुछ जानकारियाँ लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर हमारे चैनल में। सभी व्यूअर लोगों को नमस्कार। जी सर, आप यहाँ पे आए ट्रेनिंग लेकर के बकरी पालन शुरुआत किए थे, कैसा लग रहा है सर? अब कैसा महसूस हो रहा है? सरपंच साहब अभी वर्तमान में अभी सरपंच है सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहला चीज़, सबसे बड़ा खुशी किस बात की है जी कि हमारे यहाँ जो भी ट्रेनिंग लेने आते हैं सबको हम एक दायित्व सौंपते हैं कि आप यहाँ से जो ट्रेंड होकर जा रहे हैं तो आप अपने अगल बगल के किसान को प्रेरित कीजिए, या जो कर रहे हैं उनको मदद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान अपने तक रख लीजिएगा। सरपंच साहब कर भी रहे हैं सर अभी, जैसा कि बताएं, और ये कर रहे हैं। और अगल बगल फार्मर लोग जो खुले हुए हैं वो लोग को प्रेरित मैंने मदद करते हैं ताकि उसको प्रेरणा मिले, हिम्मत नहीं टूटे। अभी एक फार्मर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और वो इन्हीं के संपर्क, वो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, हम ही देख रहे हैं, इन्हीं के देख रेख में उनका भी फार्म चल रहा है। उनके पास भी शायद 20 या 25 बकरी हो गया है। तो सबसे बड़ा खुशी की बात ये है कि जो हम दायित्व सौंपते हैं उसका ये बहुत ही अच्छा तरह से निर्वाह कर रहे हैं। कुछ कमियां भी सर सरपंच साहब के फार्म पे लगा कुछ? अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में इनका है जी। हालांकि ये बोल गए कि हम 1 या 2 मार्च को किए थे, एग्जैक्ट इनको डेट याद नहीं है जी,
क्योंकि ये ट्रेनिंग के बाद शुरू किए थे और इनका ट्रेनिंग का डेट ही था 10 मार्च से शुरू हुआ था, आपको नहीं याद है? जो पंजाब वाले आए थे 10 मार्च वाले। जी 10 मार्च से शुरू हुआ है। वही हम फोन किए थे सर को कि सर 4 बकरी खरीदा हुआ है, मैंने बकरी खरीदा हुआ था, आया नहीं यहाँ, ट्रेनिंग के बाद लेके आया उस 4 बकरी। तो यानी कि 15 तक तो ये ट्रेनिंग में ही रहे, तो ट्रेनिंग के बाद ना बकरी इनका आया। और ट्रेनिंग के तुरंत बाद भी आपके यहाँ नहीं आया था क्या? स्टाफ नहीं था कि क्या नहीं था? जी होली के पर आसपास आया है नहीं सर। आप तो क्या, तो ट्रेनिंग होली के 1-2 दिन पहले हुआ था सर। तो यानी कि लगभग इनका अंतिम मार्च में आया था और 4 से लाया और आज 17 है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जो अभी इनका बनावट है कुछ वैसा नहीं है, बिल्कुल टेम्पोररी मोड में है, तो इनको सुधार करना होगा। बिल्कुल इस पर काम करना हाँ, काम करेंगे, क्योंकि इनको नॉलेज है, जब दूसरे को मदद कर रहे हैं तो अपना क्यों नहीं करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा इनका, और जो काम कर रहे हैं अगल बगल के लोगों को मदद कर रहे हैं। सर आने वाले समय में क्या योजना है सरपंच साहब, थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि इसको कहाँ तक लेकर के जाना है? कहाँ तक लेके जाना है? हमारे गाँव में कम से कम मिनिमम 50 फार्म जब तक नहीं बना दे तब तक इससे छुटकारा नहीं लेंगे। एकदम तेजी से ही बढ़ेगा और इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। ये गरीबों का ATM जो कहते हैं वो हम देख रहे हैं, सही में ये ATM है गरीबों का। बहुत अच्छा लगा सर। अपने जो गांव में, अपने क्षेत्र में, जो अपने सर पंचायत में जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन सारे लोगों को बकरी पालन के व्यवसाय में लाना है आपको। जी यही आपने ठान लिया है? जी बिल्कुल लाना है सर। अब आ रहे हैं सर, अगली बार फिर हम आपको बुलाएंगे सर। ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने टाइम दीजिए और तब फिर। देखिए इनका समाज सेवी जो हम जान रहे हैं पहले से भी, जो इनका अमरूद का बगीचा है, कोई भी आदमी आ जाए, इसको किसी को ना नहीं बोलते अमरूद खाना है जाओ तोड़ो, लेकिन हमसे पूछ करते हैं। हम लोग भी आए थे उस समय सर, अमरूद का स्वाद लिए। और जो आप बोल रहे हैं बकरी पालन करवाना है, नहीं, किसानों की इनकम को बढ़ाना है। यदि मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, ए बाबू गरीब हो तो मेहनत करना है, घर में औरत ऐसे नहीं रहती है, जाओ 4 को बकरी पालो, इनकम बढ़ जाएगा। इस तरह से भी लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि उसकी इनकम बढ़े। बकरी से इनकम बढ़ सकता है, मुर्गी से इनकम बढ़ सकता है, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। जो जी सर, ये पंचायत के लोग, काफ़ी सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को सर, थोड़ा सा उन लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से बकरी पालन में सफलता हासिल करें। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए सर ये खास तौर पे हम सवाल करना चाहेंगे। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं तो उनको तो घर से सपोर्ट लेना पड़ेगा जी। यदि आप तो चल जाइए काम करने, तो जो भी आपके इलाका के लोकल बकरी है, 2 बकरी है, 4 बकरी है, उसका आप पालन कीजिए। और यदि फुल्ली चरा कर जैसे ये रख रहे हैं, उस तरह के करवा लेते हैं घर के महिलाओं लोगों से, तो मेरा अपना एक कैलकुलेशन किया हुआ है कि कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये इनकम हो जाता है सालाना एक बकरी से। जी। जो 4 बकरी रखे हुए हैं तो 40,000 रुपये आपका कहीं नहीं गया। 40,000 रुपये साल का मतलब हो जाता है बिना 4 बकरी से। 4 बकरी हाँ, से। एक मोटे, देखिए ये मोटा कैलकुलेशन है। जो मजदूर वर्ग के लोग के लिए 40,000 रुपये महीने रखता है सर, बहुत मायने रखता है। कम से कम साल भर में उस सेविंग कर सकते, नहीं उस पैसा को खाएंगे नहीं, बैंक में सेव कीजिए। जब आप बुढ़ापा अवस्था में आइएगा तक मोटा इनकम हुआ ना, जिससे मिलेगा ना, जो विपत्ति में काम कर सके, तो किसान अपना इनकम बकरी पालन करके भी बढ़ा सकते हैं। मजदूर वर्ग का हो गया या भूमिहीन जो हो गए, वो बकरी भी रख सकते हैं, मुर्गी भी रख सकते हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी इस तरह से। अभी सरपंच साहब, हम जो आपका जो फार्म देख रहे हैं, इसमें तो आप मतलब नया में कुछ लागत आपने नहीं लगाया? नहीं, सेट पर हम एक पैसा भी लागत नहीं लगाए। बकरी भी जो हमारी है 2000 से 2500 की है, 2500 से ऊपर की एक भी बकरी नहीं है। और सब लोकल से ही, यही किसान से ही खरीदे। थोड़ा सा ये बताइए, अपना इलाका का, हर एक इलाका का अलग अलग रेट रहता है। कभी 10 से 12 के जी खस्सी रहेगा, वो कितना का बिकेगा? 10 से 12 kg का खस्सी रहेगा सर, तो ऐसे तो लोग कहते हैं 400 रुपये किलो। कहते नहीं हैं। जो आपके यहाँ जो चिक लोग खरीदने आता है जी, वो कितना के लेके जाता है? वो तो मीट पर सर। हाँ, तो जैसे 10 kg का है तो एवरेज मीट तो निकलता है तो मार्केट में सर हमारे हरनौत बाजार में 700 रुपये kg ऐसे मीट चल रहा है। 700 रुपये kg मीट जी, यानी कि मान के चलिए कि 10 kg का है तो कम से कम 5 kg मीट निकलेगा। जी बिल्कुल 5 kg निकलेगा ना, तो 5 से 15 है, लगभग 2000 जी। कम बता रहे हैं, लेकिन चूँकि बेचे नहीं इसलिए नहीं, बेचे नहीं है अभी तक, तो हम बेचे ही नहीं है, एक भी बकरी बेचे नहीं। 10 kg का अधिक खस्सी रहेगा ना तो कब 3000 से नीचे का नहीं बिकेगा और ज़्यादा का ही बिकेगा जी। तो सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है।
ठीक है, अभी हम सेलिंग बेचे नहीं है, हमें रेट भी नहीं मालूम है अभी ये सब। अभी तो आगे लेकर के जाना है इसको काफी। जी। क्या योजना है सर भविष्य में, हमारे दर्शक बंधु को थोड़ा सा बताएं इसके ऊपर, बकरी पालन के व्यवसाय के ऊपर ही। इससे बढ़िया कोई व्यवसाय ही नहीं है सर, और एकदम लाचार लोगों के लिए भी इसमें मेहनत भी नहीं है, कुछ नहीं, सुबह खोल दिए, चल लिया, अपना बगीचा में चल लिया। अब बाउंड्री नहीं है, थोड़ा सा खर्च कर दें, बाउंड्री कर दें तो वो भी नहीं चढ़ाना पड़ेगा, गेट यहाँ खोल देंगे, अपने से जाएगी बकरी चढ़ के, और जब पेट भर जाता है तो अंदर आके बैठ जाती है। कोई जरूरत नहीं है 1-2 लाख सेट में खर्च करने का, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। और कोई जरूरत नहीं है बड़े बड़े नस्ल की बकरियों को लाने हमारे का। बगल में ही जो खुलवाए हैं उनका 10 लाख रुपया लगभग सेट पर खर्चा है सर, लेकिन अभी बकरी देखिएगा, हमारे वो भी 10-12 रखे हैं, लेकिन देखिए क्या हालत है, चल के देखिएगा। सेट पर ही 10 लाख खर्चा कर दिए, अभी बकरी खरीदने का पैसा नहीं। हमारा कहना है बकरी आएगा तब हम सेट डालेंगे। देखिए ये भी जगह जो खाली है, इधर ये सेट डाले हैं, इसमें भी बकरी भरेगा तब न सेट का जरूरत होगा। सेट डाल दें, बकरी लाने का पैसा ही नहीं है तो कैसे होगा। बिल्कुल सही जानकारी दी है। बहुत मार्केबल बात बोले हैं जी कि लो बजट से शुरू कीजिए, एक प्लानिंग के तहत कीजिए, कितना हम सेट में खर्चा करें, कितना बकरी में खर्चा करें। देखा देखी जो यूट्यूब पर एक से एक वीडियो रहता है उसके चक्कर में न पड़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। सरपंच साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे दर्शक बंधु के लिए आपने इतनी सारी जानकारी दिया। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।